नमस्कार साथियों। नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। जो अपनी ये पटवार की क्लासेस चल रही हैं उनमें जो टॉपिक अपन ने शुरू कर रखा है वो भारत में नदियाँ, ये टॉपिक शुरू कर रखा है, जिसके अंदर हमने पहली क्लास के अंदर और सिंधु नदी तंत्र को संपूर्ण रूप से पढ़ा था। इसके अलावा वर्गीकरण पढ़ा था कि नदियों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जा सकता है, और वहाँ पर हमने जिसको फॉलो करते हुए ये क्लास शुरू की थी वो था उद्गम स्थल के आधार पर। और उसमें सबसे पहले हमने जिस भाग को शुरू कर रखा है वो है हिमालय की नदियाँ। तो एक बार देखो इधर, ये आपकी पटवार वाली ये किताब है आपकी, ठीक है ना, और इसके आधार पर इसको पढ़ाया जा रहा है। तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये किताब आप ले लो और उसके साथ साथ इसको आप पढ़ते जाओ। और जल्दी बाद में मैंने आपको बता दिया कि प्रश्न बैंक भी जल्दी आ रहा है, इसलिए इधर आपके और ये जो पार्ट है ये मजबूत कराएंगे हम, हमारी ये कोशिश रहेगी, ठीक है ना। तो अपन इस क्लास को शुरू करते हैं। देखो इधर कि सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि अपना टॉपिक क्या चल रहा है। अपना टॉपिक चल रहा है भारत में नदियाँ। क्या? भारत में नदियाँ, भारत में नदियाँ। और इसके अंदर जिस वर्गीकरण को हमने फॉलो किया था, यानी जिस आधार पे हम पढ़ रहे हैं वो है आपका क्या? उद्गम स्थल के आधार पर। क्या? उद्गम स्थल के आधार पर, आधार पर। और इसमें हमने दो भाग डिवाइड किए थे। उसमें जो पहला भाग हमारा था उसको हम पढ़ रहे थे हिमालय की नदियाँ। कौन सी? हिमालय की नदियाँ, यानी ऐसी नदियाँ जो कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं, उनकी अपन बात कर रहे हैं। और उनमें सबसे पहले जिसको हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है सिंधु नदी तंत्र को। सबसे पहले जिस रिवर सिस्टम को हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा था? सिंधु नदी तंत्र। आज अपन इसके आगे वाले पार्ट को करेंगे और वो है आपका गंगा नदी तंत्र। आज हम बात किसकी करेंगे? गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे। इसका मतलब इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ रहा है? हमें इसके अंदर गंगा नदी पढ़नी है प्लस उसकी सहायक नदियाँ पढ़नी है। इसलिए आराम से तसल्ली से इस क्लास को आप देखिए और ये चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। क्लियर मेरी बात? तो देखो इधर अपन इस क्लास को शुरू करते हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है? गंगा नदी तंत्र। और उसमें सबसे पहले हम जिस नदी को पढ़ रहे हैं वो है अपनी गंगा नदी, क्योंकि मुख्य नदी यहाँ पर गंगा नदी है और उसके नाम पर ही इस रिवर सिस्टम का नाम हो गया गंगा नदी तंत्र। ठीक है, देखिए गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र है, सॉरी गंगा नदी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। इसका उद्गम स्थल जिस स्थान से है वो आपका है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। ये है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। और इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और उसका नाम है भागीरथी नदी। क्या नाम है? भागीरथी नदी। यहाँ से एक नदी निकलती है, इधर से एक नदी निकलती है, वो उसका नाम है भागीरथी नदी। क्या नाम है इसका? भागीरथी नदी। इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी नदी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उद्गम स्थल पर गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा भागीरथी नदी। किस नाम से? भागीरथी नदी। उसके बाद में देखो इस नदी के अंदर एक और नदी ऊपर से आएगी, एक नदी और ऊपर से इधर से आएगी, यहाँ से एक नदी और आएगी और उस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। इधर ये नदी है जिसका नाम क्या है? अलकनंदा। ये जो अलकनंदा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो आपका है सतोपथ हिमनद। क्या है? सतोपथ हिमनद। यहां से ये नदी निकलती है। एक चीज याद रखना, ये दोनों जो हिमनद है, दोनों ग्लेशियर है, ये दोनों आपके उत्तराखंड में है। ये दोनों कहां पर है? उत्तराखंड में है। ये भी उत्तराखंड में है और आपका सतोपथ है ये भी आपका कहां पर है? उत्तराखंड में है। ये क्लियर मेरी बात? यहां से इसके बाद आगे जाओगे आप, इसके आगे आप जाओगे तो ये नदी यहां मिल जाती है और जिस स्थान पे ये मिलती है उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का है नाम है देवप्रयाग, यानी देवप्रयाग। और देवप्रयाग भी कहाँ पड़ता है? ये भी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। क्लियर मेरी बात? इसके बाद में ये नदी कहलाती है आपकी गंगा नदी। अब ये नदी क्या हो गई? गंगा नदी। क्या हो गई आपकी? गंगा नदी। ये नदी कौन सी हो गई? गंगा नदी। ठीक है, देवप्रयाग के बाद में इसका नाम क्या हो जाएगा? गंगा नदी। तो ये आपकी नदी कौन सी है? गंगा नदी। वापिस एक बार देखो, सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से सबसे पहले एक नदी निकली, उसका नाम है भागीरथी नदी।
क्या नाम है, भागीरथी नदी। गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता कहां पर है, तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है ना। एक चीज और याद रखना, इस नदी के ऊपर यहाँ एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है, बांध बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है, और उस बांध का नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है, टिहरी बांध। ये टिहरी बांध भी आपका कहां पर है, ये भी आपका उत्तराखंड में है। ये कहां है, उत्तराखंड में। इसमें याद ये रखना है कि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। ये किस नदी पर है, ये आपका इस भागीरथी नदी पर है। ये उत्तराखंड के अंदर है, और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी है 261 मीटर। कितनी है, 261 मीटर। वास्तव में यहाँ पर एक नदी मिलती है, यहाँ एक नदी मिलती है, और उसका नाम है भिलांगना नदी। क्या नाम है, भिलांगना नदी, है ना। कई बार मान लो थोड़ा हार्ड प्रश्न पूछ ले, है ना, तो भिलांगना नदी जहां मिलती है भागीरथी नदी में, वहीं क्या बना हुआ है, वहीं पर बना हुआ है टिहरी बांध। अब देखो यहां गंगा नदी आगे बही, अब ये गंगा नदी आगे बही, है ना, तो यहां पर अब तक जो नदी ये बह रही है, अब तक ये नदी जो बह रही है वो आपके बह रही है पहाड़ी क्षेत्र में, अब आ गई है मैदानी भाग में। और इधर उसके बाद उत्तराखंड से चली गई ये नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये नदी दो भागों में डिवाइड हो गई, ठीक है ना, दो भागों में डिवाइड हो गई। अब देखो एक बार यहां तक वापस देखो, एक बार यहां पे वापस देखिए आप, एक मिनट देखिए इधर, ये गंगा नदी है। इस गंगा नदी के किनारे यहां पर एक शहर है जिसका नाम है हरिद्वार। क्या नाम है, हरिद्वार। हरिद्वार भी कहां पर है, उत्तराखंड में है। ये हरिद्वार के आसपास ये नदी कहां आ जाती है, मैदानी भाग में आ जाती है। फिर बाद में ये नदी चली जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इस नदी के किनारे जो शहर हैं उसमें एक तो आपका प्रयागराज है। क्या है, प्रयागराज, ठीक है ना, ये तो खूब फेमस है, कुंभ यहीं लगा हुआ है। एक कानपुर है, क्या है, कानपुर है, कानपुर भी इसके किनारे है, प्रयागराज भी इसके किनारे है, ठीक है ना, ये इसके प्रमुख शहर है। और एक अपने वाराणसी है, चलो ये लिख लेते हैं बार, है ना, समझने के लिए, वाराणसी। और वाराणसी जिसे प्राचीन नाम क्या था इसका, बनारस। और ये वाराणसी वही है जहां से मोदी जी और सांसद बन के संसद में पहुंचते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ बिहार के अंदर एक आपका पड़ता है पटना। क्या पड़ता है, पटना। और एक बिहार के अंदर पड़ता है भागलपुर। क्या, भागलपुर, भागलपुर। तो ये भी इस नदी के किनारे हैं, ठीक है ना। फिर इस नदी के ऊपर यहाँ पर एक बैराज बना हुआ है, यहाँ एक बैराज बना हुआ है, और उसका नाम है फर्रका बैराज। क्या, फर्रका बैराज। ये जो आपका फर्रका बैराज है ये आपका है पश्चिमी बंगाल के अंदर। कहाँ है, पश्चिमी बंगाल के अंदर। ये फर्रका बैराज से जैसे आगे निकलती है ये नदी, ये दो भागों में डिवाइड हो गई। कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड हो गई। एक इधर गई, एक इधर गई, ये इसकी वितरिका है, और इसका नाम है हुगली नदी। क्या नाम है, हुगली नदी। मैंने आपको बताया था ना, याद करो आप, मैंने आपको बताया था ना कि वितरिका का मतलब क्या होता है कि पानी बंट जाए, है ना, पानी का वितरण हो जाए। तो यहाँ पानी का वितरण हो गया क्योंकि मुख्य नदी इधर चली गई, आपकी गंगा नदी है ये आपकी इधर चली गई है, लेकिन इसकी वितरिका है ये हुगली नदी के रूप में है। इस नदी के किनारे एक शहर है, उसका नाम है कोलकाता। क्या नाम है, कोलकाता। उसके बाद में ये नदी क्या करती है, जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब इस नदी का नाम क्या हो जाता है, पद्मा। यानी ये नदी पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इधर से ऊपर से एक नदी आएगी, इधर से ऊपर से एक नदी आएगी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र, जिसका बांग्लादेश में जमुना नाम है, लेकिन वो अपन ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। तब आगे ये फिर दोनों मिलके आगे नदी ये यहाँ पर गिर जाएगी, और लास्ट में ये कहाँ गिरेंगी, ये लास्ट में यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। और बंगाल की खाड़ी में ये गिरेंगी डेल्टा बनाती हुई। क्या, डेल्टा बनाती हुई। और ये जो डेल्टा, इसका नाम इस नदियों के नाम पे, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष मिलते हैं, इसलिए ये सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है ना। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब देखो इसको यदि आप लैंग्वेज में लिखो तो क्या लिखोगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गंगा नदी। क्या, गंगा नदी। हम क्या पढ़ रहे हैं, गंगा नदी। इसका उद्गम स्थल, सबसे पहले इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। और उद्गम स्थल कहाँ है इसका, उद्गम स्थल इसका है गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ पर है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। और जब ये नदी निकलती है तब इसका नाम क्या है, भागीरथी नदी।
क्या नाम है? भागीरथी नदी। इस भागीरथी नदी पे क्या बना हुआ है? इस पे बना हुआ है सा टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। ये विवरण हमने पीछे लिख दिया है। इधर इसके बाद में एक नदी और आएगी, यहाँ पे एक नदी और आएगी और उसका नाम क्या होगा? अलकनंदा। क्या नाम होगा? अलकनंदा। क्या नाम होगा? अलकनंदा। अलकनंदा। अलकनंदा का जो उद्गम स्थल है, अलकनंदा का जो उद्गम स्थल है वो आपका क्या है? वो आपका सतोपथ हिमनद है। वो क्या है? आपका सतोपथ हिमनद है। और सतोपथ हिमनद कहाँ? ये भी आपका उत्तराखंड के अंदर है। ये भी आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अब इसके बाद में क्या होता है? ये भी आपका उत्तराखंड में है। इसके बाद में क्या होता है? ये दोनों मिलते हैं। कौन? दोनों कौन? दोनों कौन? भागीरथी और अलकनंदा, है ना? भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व अलकनंदा, ये दोनों नदियां मिलती हैं। ये दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं? ये नदियां मिलती हैं कहाँ पे? कहाँ पे? देवप्रयाग में। कहाँ पर है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग भी कहाँ पर है? देवप्रयाग भी कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसके बाद में यदि इसका अपवा क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र पूछ ले कि ये नदी बहती कहाँ कहाँ है, किन किन राज्यों में बहती है, ये नदी अपने बहती है सबसे पहले निकली कहाँ से? तो उत्तराखंड से निकली। तो एक तो हो गया उत्तराखंड। उसके बाद में ये नदी चली जाती है उत्तराखंड के नीचे, क्या है? उत्तर प्रदेश। आपको पता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। तो एक हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जस्ट आगे जाएगी तो एक राज्य है जिसका नाम है बिहार। बिहार के बाद में ये कहाँ जाएगी? तो ये जाएगी आपकी पश्चिमी बंगाल में। कहाँ जाएगी? पश्चिमी बंगाल में। एक चीज याद रखना है, इसकी जो सर्वाधिक लंबाई है वो आपके उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक लंबाई इसकी कहाँ पर है? तो वो आपकी उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। और उसके बाद में ये लास्ट में कहाँ चली गई? ये आपके बांग्लादेश में चली गई। कहाँ चली गई? बांग्लादेश में चली गई है ना? और बांग्लादेश से कहाँ चली गई? ये बंगाल की खाड़ी में चली गई है। कहाँ चली गई? बंगाल की खाड़ी में चली गई, है ना? बंगाल की खाड़ी में चली गई। यहाँ पे क्या करती है ये? यहाँ पे क्या करती है ये? यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे ये नदी क्या करती है? एक डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का मतलब मैंने आपको बता दिया पिछले वाली क्लास के अंदर, बार बार नहीं बताऊंगा। इस डेल्टा का नाम है आपके क्या? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। क्योंकि जो नदियां हैं मुख्य रूप से वो आपका इन दोनों नदियों का योगदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का। और यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष मिलते हैं, इसलिए इसे सुंदर वन डेल्टा भी कहते हैं। इसमें याद ये रखना कि ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या फिर सुंदरवन डेल्टा है। क्लियर मेरी बात? ये अब इसके बाद में देखो, फिर इसकी लंबाई, फिर इसकी क्या लंबाई? इसकी जो लंबाई है वो आपकी है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। और याद रखना ये भारत में सबसे लंबी नदी है। ये भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ये भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपकी गंगा नदी है। क्लियर मेरी बात? यही चीजें अपने को पीछे यहाँ डायग्राम में लिखी हैं सारी की सारी, देख लो। चाहे ये उद्गम स्थल, ये इसका उद्गम स्थल दोनों देवप्रयाग में मिली, है ना? अब इसके किनारे शहर कौन कौन से हैं, है ना? इस नदी के किनारे शहर कौन कौन से हैं ये देख लो आप। नदी के किनारे शहर, नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे शहर, है ना? गंगा नदी के किनारे शहर कौन कौन से हैं, है ना? गंगा नदी के किनारे शहर कौन कौन से हैं? किनारे शहर कौन कौन से हैं? तो ये शहर कौन कौन से हो गए? तो सबसे पहले हो गया देवप्रयाग, जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं। दूसरा क्या हो गया आपका? हरिद्वार। हरिद्वार में क्या होता है? हरिद्वार में ये नदी पहली बार क्या आती है? मैदानी भाग में आती है। अब तक, है ना, मैदानी भाग में सबसे पहले ये नदी कहाँ आती है? तो हरिद्वार के पास आती है। ये दोनों स्थान कहाँ पर हैं? तो ये दोनों स्थान आपके कहाँ पर हैं? ये दोनों स्थान आपके उत्तराखंड के अंदर हैं। दोनों कहाँ हैं? उत्तराखंड में। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? तो आपका हो गया कानपुर, कानपुर हो गया। उसके अलावा वाराणसी हो गया। क्या हो गया? वाराणसी। इसके अलावा क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। ये कौन सा हो गया? प्रयागराज। ये सब किस राज्य में पड़ते हैं? ये आपके सब उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। उसके बाद में जो अपना आगे है पटना, और उसके बाद में आपका भागलपुर। पटना और भागलपुर, पटना और भागलपुर, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? तो ये दोनों आपके
बिहार में पड़ते हैं ये। फिर इसके बाद में इसकी जो वितरिका है, इसके बाद में क्या है, इसकी वितरिका है, इसके बाद में क्या है, इसकी वितरिका है, वितरिका क्या है, वितरिका, वितरिका, है ना। और उस वितरिका का नाम क्या है, उस वितरिका का नाम क्या है, हुगली नदी। क्या नाम है, हुगली नदी, हुगली नदी, हुगली नदी, है ना। इस हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो आपका कोलकाता शहर है। कौन सा है, कोलकाता शहर है। एक इसके अंदर हमने देखा था कि इसके ऊपर बैराज बना हुआ है जिसका नाम क्या है, फर्रक्का बैराज है। क्या नाम है, फर्रक्का बैराज है। ठीक है, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं ये। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जब ये नदी यहां बहती है ना, तो यहां पर पंच प्रयाग बनता है। एक प्रयाग तो ये है देव प्रयाग, इसके अलावा 4 प्रयाग और बनते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन पंच प्रयाग की बात करते हैं। ये पंच प्रयाग वाला प्रश्न बार बार आ रहा है ना। और पटवार, एसआई, इन एग्जामों के अंदर, ऐसे एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है ये। ठीक है ना। देखो इधर होता क्या है, एक बार वापस देखो आप, चलो एक बार वापस देखो, एक बार वापस अपन डायग्राम बनाते हैं, है ना। अब नाम वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ डायग्राम बनाएंगे कि यहां से एक नदी आई, है ना, यहां से एक नदी आई। ठीक है, इसके बाद में इधर से एक नदी आई, इधर से एक नदी आई, ये दोनों मिली और उसके बाद में नदी आगे चली गई। ठीक है, आगे चली गई। ये नदी कौन सी है, ये आपकी भागीरथी नदी है। ये कौन सी नदी है, आपकी भागीरथी नदी है। ये नदी कौन सी है, आपकी अलकनंदा। इस नदी का नाम क्या है, अलकनंदा, अलकनंदा। अलकनंदा कहां से निकली, सतोपत ग्लेशियर से। भागीरथी कहां से निकली, तो आपके गंगोत्री ग्लेशियर से। एक तो ये जो आपका यहां प्रयाग बना है, उसका नाम तो जैसे हमने लिख दिया क्या, देव प्रयाग। क्या, देव प्रयाग। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पंच प्रयाग की। इसका मतलब कितने प्रयाग हैं यहाँ पर, कितने प्रयाग बनेंगे, तो 5 बनेंगे, 5 बनेंगे। इसमें सबसे पहले इधर से एक नदी आती है, इधर से यहाँ एक नदी आती है, इधर से एक यहाँ नदी आती है। ये नदियों, पहले मैं नदियां बनाता हूँ, फिर अपन इनके नाम लिख लेंगे, है ना। ये नदियां हैं, ठीक है ना। इधर से एक नदी आती है इस तरह से। तो यहाँ ये टोटल 5 प्रयाग बन गए। ये आपके क्या है, आपके भाई, ये आपके पंच प्रयाग हैं। ये 5 प्रयाग है कि नहीं है, काउंट करो 5 है कि नहीं है, 5 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5। सबसे पहले इस नदी का नाम देखो, सबसे पहले मैं नदियों का नाम लिख रहा हूं। इस नदी का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है, धौली गंगा, है ना, धौली गंगा। फिर इसका नाम है नंदाकिनी नदी। क्या, नंदाकिनी नदी। क्या, नंदाकिनी नदी। ये कौन सी है, धौली गंगा नदी। इस नदी का नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है, पिंडार नदी। और इसका नाम आपके है, इसका नाम है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। क्या, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। देखो एक नंदाकिनी और एक मंदाकिनी है। ये नंदाकिनी है और वो आपके मंदाकिनी है। ये तो बहुत सारा है ना, बहुत सारा। देखो ये लैंग्वेज आ जाती है, बहुत सारा है। ये जो यहाँ प्रयाग बनता है ना, वो नंद प्रयाग है। ये है आपके क्या, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। भाई नंदाकिनी जहां मिली वो नंद प्रयाग। तो एक तो आसान हो गया, देव प्रयाग पहले से बना दिया हमने। एक ये जो यहां बनेगा, ये है आपका विष्णु प्रयाग। कौन सा, विष्णु प्रयाग, है ना। यहां जो बनेगा वो आपका है कर्ण प्रयाग। कौन सा, कर्ण प्रयाग। और यहां बनेगा आपका कौन सा, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। ये आपके क्या है, पंच प्रयाग है। मतलब ये है कि अलकनंदा और धौलीगंगा जहां मिली वो विष्णु प्रयाग हो गया। अलकनंदा और नंदाकिनी जहां मिली वो नंद प्रयाग हो गया। ये सब अलकनंदा मिल रही है। अलकनंदा पिंडार जहां मिली वो कर्ण प्रयाग हो गया। अलकनंदा मंदाकिनी जहां मिली वो रुद्र प्रयाग हो गया। अलकनंदा और भागीरथी जहां मिली वो क्या हो गया, देव प्रयाग हो गया। इस तरह से ये क्या बनते हैं, पंच प्रयाग बनते हैं, है ना। अब इनको यदि आप थोड़ा सा लिखना चाहो, इसको यदि आप तरीके से लिखना चाहो तो देखो इधर, एक मिनट, इसको यदि आप तरीके से लिखना चाहो तो देखो, बात अपन कर रहे हैं पंच प्रयागों की। किसकी, पंच प्रयागों की, है ना। बात अपन किसकी कर रहे हैं, पंच प्रयाग। किसकी, पंच प्रयाग। पंच प्रयाग में 5 प्रयागों के नाम लिखो ऊपर से। पहला क्या है, विष्णु प्रयाग। क्या नाम है, विष्णु प्रयाग। दूसरा नाम नीचे क्या है जस्ट, तो आपके है नंद प्रयाग। क्या नाम है, नंद प्रयाग। तीसरा आपका क्या है, तो आपका है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। चौथा आपका क्या है, चौथा आपका है रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और लास्ट में क्या है आपका, देव प्रयाग, देव प्रयाग। ये आपके 5 प्रयाग हो गए, ये पंच प्रयाग हो गए। इनमें एक तो कॉमन नदी है, कौन सी, अलकनंदा। सब में एक नदी है, कौन सी, अलकनंदा। कौन सी है,
अलकनंदा, इसमें भी अलकनंदा, इसमें भी अलकनंदा, इसमें भी अलकनंदा, इसमें भी। मतलब क्यों? क्योंकि सब जो नदियां मिल रही हैं वो आके अलकनंदा मिल रही हैं। तो ये तो जैसे हो ही गया, मैंने आपको बताया कि लास्ट तो आपकी भागीरथी है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलेंगे? आपकी धौली गंगा में। ये नंदाकिनी वाला वैसे याद रख लेना, ये नंदाकिनी हो गया, है ना। फिर देखो एक रुद्र है, रुद्र, है ना, और एक मंदाकिनी। ये नाम देखो उल्टे नहीं है क्या, है ना। मंद रुद्र, भाई मंद है वो, तो मतलब मंद मंद करने वाला काम। रुद्र का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, है ना। तो ये वैसे याद कर लेना। ये तो रुद्र प्रयाग है, यहाँ पे नदी कौन सी आई? मंदाकिनी आई, है ना। धौली गंगा है, वहां पर विष्णु प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया। और उसके बाद में कर्ण प्रयाग है, यहाँ पर जो नदी मिलती है उसका नाम है पिंडार नदी। कौन सी? पिंडार। ये आपके पंच प्रयाग हैं ये, है ना। तो डायग्राम भी बता दिया मैंने आपको और इधर लिख के भी बता दिया, देख लो आपके। ये आपकी गंगा नदी, मुख्य गंगा नदी तो ये हो गई आपकी। अब इसकी नदियां हैं सहायक नदियां। कौन सी? सहायक नदियां। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। देखो इधर बात करते हैं अपन गंगा नदी की सहायक नदियां। गंगा नदी की सहायक नदियां। अब देखो इन सहायक नदियों को आप दो भागों में डिवाइड कर लो। हालांकि हो सकता है कि इतनी गहराई से प्रश्न ना पूछे पूछने वाला, लेकिन इससे अपने प्रश्न ना वो थोड़ा आसान हो जाता है। दो कैसे? एक तो क्या है, दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, दाईं ओर से, दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, मिलने वाली सहायक नदियां, सहायक नदियां। देखो इसमें क्या होता है, दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, इसमें एक तो दायां किनारा होता है और एक बायां किनारा होता है। दायां किनारा बायां किनारा कैसे निर्धारित करते हैं कि नदी जिधर बह रही है उधर अपना मुंह कर लो। तो अपना जो दायां है ना वो नदी का दायां है, अपना जो बायां है वो नदी का बायां है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। इन दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के अंदर सबसे पहले जो नदी है उसका नाम, पहले तो अपन क्या करते हैं वापस दोबारा इसे गंगा नदी को बनाते हैं। देखो इधर गंगा नदी को, ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई, ये नदी कौन सी हो गई? आपकी भागीरथी नदी हो गई। ये आपकी भागीरथी हो गई, ठीक हो, ओके। ये आपकी हो गई अलकनंदा। दोनों कहाँ मिली? दोनों सा मिली कहाँ पे? देवप्रयाग में। ये नदी आगे चली गई, उसके बाद में यहाँ पे फर्रका बैराज बना है, फिर ये नदी दो भागों में डिवाइड हो गई और आगे ये इधर पद्मा के नाम से बांग्लादेश में, और लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई है। ऊपर से इधर ब्रह्मपुत्र नदी है वो जमुना के नाम से आ जाती है। अब इसका जो दायां किनारा होगा वो नीचे वाला होगा। ये नदी आपकी कौन सी है? ये आपकी नदी कौन सी है? ये आपकी गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी। अब इसका दायां किनारा ये होगा नीचे वाला, भाई इधर नदी बह रही है ना, तो इसका ये दायां किनारा होगा ये। अब दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे पहले जो प्रमुख नदी है वो आपकी है यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी, एक बार मैं सिर्फ इसको बना के छोड़ देता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये आपकी नदी है कौन सी? यमुना नदी। ये नदी कौन सी है? आपकी यमुना नदी। और यमुना नदी जहां से निकलती है जिस ग्लेशियर से, उस ग्लेशियर का नाम है यमुनेत्री ग्लेशियर। क्या नाम है? यमुनेत्री ग्लेशियर। और यमुनेत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? तो ये आपका, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। ये भी आपका कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। देखो ऊपर वाले ये गंगोत्री और सतोपत ये भी कहाँ थे? ये भी उत्तराखंड में। और ये भी आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है ये। फिर यमुना नदी आगे जाएगी तो इस नदी के किनारे कुछ शहर हैं। इस नदी के किनारे कुछ शहर हैं, जैसे यहाँ पे जो शहर हैं, है ना, ये कलर तो थोड़ा बैठ नहीं रहा है ना, अपन दूसरा ले लेते हैं एक बार। ये देखो इधर इसके किनारे जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है दिल्ली। क्या? दिल्ली। उसके अलावा आगरा, आगरा। उसके अलावा मथुरा, आगरा, मथुरा। ये तीन शहर है, दिल्ली, आगरा, मथुरा। और लास्ट में ये नदी जहां मिलती है उस स्थान का नाम है प्रयागराज। हमने इसके किनारे क्या पढ़ा था? प्रयागराज। तो प्रयागराज में जाके नदी यमुना कहाँ मिल गई? तो आपके गंगा नदी के अंदर मिल गई। ठीक है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा और लिखा दूंगा। अब देखो इससे यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे यमुना नदी की एक सहायक नदी है, यहाँ जानापाव की पहाड़ी से निकलती है। जब राजस्थान की आप तैयारी कर रहे हो तो सब जानते हो उस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। चंबल नदी ये जानापाव की पहाड़ियों से निकल के फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में होती हुई इटावा के पास, ये इटावा पड़ता है, यहाँ जाके ये नदी किस में मिल गई? ये आपकी इसे अपने यमुना नदी में मिल गई, है ना। उसके बाद में देखो इस नदी के किनारे राजस्थान के अंदर एक तो आपके है रावत बाटा। क्या नाम है? मुख्य रूप से, हालांकि और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछा जाता है वो एक तो रावत बाटा है और एक आपका क्या है? कोटा है।
और इस नदी की एक सहायक नदी और है, किसकी? इसे चंबल की, और उस नदी का नाम है क्षिप्रा। क्या नाम है? क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी के किनारे एक शहर है जिसका नाम है उज्जैन। क्या नाम है? उज्जैन। और उज्जैन कहाँ पड़ता है? तो आपका मध्य प्रदेश में। ठीक सा। उसके बाद में देखो इसकी सहायक नदियों के अंदर दो इसकी सहायक नदियां यहां पर हैं, दो इसकी सहायक नदियां यहां पर हैं, एक तो केन और एक आपकी बेतवा। केन और बेतवा, दो इसकी सहायक नदियां ये हो गई। फिर एक सहायक नदी ये है आपकी, एक सहायक नदी ये है जिसका नाम है सोन नदी। ये सोन नदी, इसका उद्गम स्थल आपको याद कर लेना, जिसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ियां। अमरकंटक की पहाड़ियां, और अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से एक बड़ी नदी और निकलेगी आगे, और उसका नाम है नर्मदा नदी। इसलिए प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखना आपको। क्लियर मेरी बात? उसके बाद में देखो इधर एक नदी निकलेगी छोटा नागपुर के पठार से, आसनसोल के पास जाके मिल जाएगी, और उसका नाम है दामोदर नदी। तो नीचे वाले किनारे से मुख्य रूप से मिलने वाली ये इसकी सहायक नदियां हैं। सबसे पहले है यमुना नदी। अब देखो मान लो कि हम इसको एक एक थोड़ा लाइन में लिखें, बात हम किसकी कर रहे हैं? बात हम कर रहे हैं दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। किसमें? गंगा में। दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, मिलने वाली सहायक नदियां। और दाईं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उनमें सबसे पहले हमने किसकी बात की है? एक नंबर पे किसकी बात की है? तो एक नंबर पे हमने की बात की है यमुना नदी की। किसकी? यमुना नदी की। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है, यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है, मतलब कहां से निकली ये? तो ये निकली सा यमुनेत्री से। कहां से निकली? यमुनेत्री से। ये कहां पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। एक इसमें बात, एक पॉइंट क्या याद रखना है इसमें पॉइंट एक, सबसे पहले पॉइंट याद ये रखना है कि एक तो ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये है ना, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, है ना, सहायक नदी। ठीक है। और इस नदी के किनारे शहर, किसके शहर? किसके? नदी के किनारे शहर, नदी के किनारे शहर किसके? यमुना नदी के। तो वो कौन कौन से हो गया आपका? दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, और मथुरा हो गया। आगरा हो गया और मथुरा हो गया। फिर बाद में याद रख लेना कि प्रयागराज, प्रयागराज में, है ना, प्रयागराज कहाँ पड़ता है? थोड़ी देर पहले लिखा है मैंने, उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज में किस में मिल जाएगी ये? गंगा नदी में विलय। किसमें? गंगा नदी में विलय। गंगा नदी में मिल गई, मिल गई। अब देखो इस यमुना नदी की सहायक नदियां, इसमें किसकी? यमुना नदी की सहायक नदियां। अब बात अपन किसकी कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं यमुना नदी की सहायक नदियां। तो ये वैसे तो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा हो गया, क्योंकि लास्ट में पानी गंगा नदी में जा रहा है, और गंगा नदी के माध्यम से बाद में कहां जा रहा है? तो बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। तो यमुना नदी की सहायक नदियां, यमुना नदी की अपने सहायक नदियां, यमुना नदी की सहायक नदियां। सबसे पहले अपन बात इसकी कर लेते हैं, ठीक है ना, यमुना नदी की सहायक नदियां। ये देखो इधर थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं, है ना, ताकि ये इधर आ जाए सारा का सारा। यमुना नदी की सहायक नदियों में सबसे पहले देखो आप, इसकी सहायक नदियों में सबसे पहले जिस नदी की बात करते हैं वो नदी कौन सी है आपकी? चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। और चंबल नदी राजस्थान पढ़ोगे तो ढंग से पढ़ोगे आप, है ना, इसलिए यहाँ थोड़ा ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका उद्गम स्थल आप जानते हो, जाना पाओ की पहाड़ी। जाना पाओ की पहाड़ी, जाना पाओ की पहाड़ी आपके कहाँ पड़ती है? तो मध्य प्रदेश में पड़ती है। उसके बाद में ये नदी क्या करती है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ ये नदी बहती है। और उसके बाद में एक स्थान पड़ता है इटावा। इटावा के पास जाके ये नदी किसमें मिल गई? यमुना नदी में विलय। यमुना नदी में विलय, यमुना नदी में इसका विलय हो गया। इसके किनारे जो शहर हैं, इसके जो किनारे शहर हैं उनमें एक तो हो गया मुख्य रूप से कौन सा? रावतबाटा। कौन सा? रावतबाटा। एक कौन सा? आपका कोटा। और दोनों ही आपके राजस्थान में हो गए, है ना। अब देखो चंबल नदी की सहायक नदी हमने पढ़ी थी, नीचे देखो आप, है ना, चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा नदी। तो इसमें लिख लो आप इसकी सहायक नदी, किसकी? चंबल नदी की सहायक नदी। बात किसकी कर रहे हैं? चंबल नदी की। तो चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई आपकी? चंबल नदी की। हालांकि चंबल नदी की सहायक नदियां अब आप कहोगे क्षिप्रा क्यों पढ़ाया, बनास पढ़ाते,
तो बनास तो राजस्थान में पढ़ोगे ना आप ढंग से। छिपरा इसलिए, छिपरा हम उज्जैन शहर के लिए पढ़ते हैं, है ना। छिपरा नदी, इसकी सहायक नदियां बहुत सारी हैं, इस, है ना। आप ये मत सोच देना कि वो तो बताई ही नहीं, ये बता दी, क्योंकि वो राजस्थान में पढ़ते हो आप, राजस्थान वाला पढ़ोगे ना तो उधर पढ़ोगे छिपरा नदी। और छिपरा नदी के जो किनारे शहर है, इसके किनारे जो क्या है शहर है, उसका नाम क्या है, उज्जैन है उसका नाम। कहीं है उज्जैन। उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब देखो, अब इसके बाद में बात करते हैं हमें इसकी सहायक नदियों में आगे दूसरी। इसकी सहायक नदियों में दूसरी नदी कौन सी हो गई आपकी, केन नदी, है ना। कौन सी, केन नदी। और एक आपकी क्या है, बेतवा नदी। कौन सी, बेतवा नदी। और एक इसकी सहायक नदी में कौन सी है आपकी, सोन नदी। कौन सी, सोन नदी, सोन नदी। और सोन नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो थोड़ा सा याद कर लेना, उसका कारण क्या है, उसका कारण है नर्मदा नदी, क्योंकि यहीं से नर्मदा नदी निकलती है। यह प्रश्न बार बार पूछा हुआ है। और वो है आपकी अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां। और अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वो आपकी कहां पर हैं, वो आपकी मध्य प्रदेश के अंदर है ये। इसमें एक चीज और याद कर लेना, देखो सोन नदी की एक सहायक नदी है, सोन नदी की क्या है, एक सहायक नदी है। और सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। क्या नाम है, रिहंद नदी। अब आप कहोगे सर ये क्या छोटी छोटी नदियां पढ़ा रहे हो, बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इस नदी के ऊपर झील है एक, जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्या नाम है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। पूछोगे कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है ये। तो आप कहोगे इसको क्यों पढ़ाया, इसको इसलिए पढ़ाया कि ये भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वुलर है, लेकिन ये कृत्रिम है, ये कृत्रिम झील है, ये कृत्रिम झील है, ये इस रिहंद नदी के ऊपर है। सुनो इधर वापस, सेन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां। इस सेन नदी बाद में जाके ये किसमें मिल गई आपके अपने गंगा नदी में। इसकी सहायक नदी है रिहंद नदी। इस रिहंद नदी पे एक झील बनी हुई है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ये गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, सॉरी मीठे पानी की तो बुल्लर झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत जो कि यूपी के सीएम रह चुके हैं। तो ये जो झील है ये रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, और सोन नदी की सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में इसकी यमुना की सहायक नदियों में एक और है, कौन सी, दामोदर नदी। कौन सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल देखो इधर, दामोदर नदी का उद्गम स्थल, दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पड़ता है भाई, छोटा नागपुर का पठार तो झारखंड में पड़ता है। इसे क्या कहते हैं, इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। यहां से यह नदी निकली, उसके बाद पश्चिम बंगाल में एक स्थान है आसनसोल। आसनसोल कहाँ है ये, पश्चिमी बंगाल में। वहां जाके ये नदी किस में मिल गई, ये नदी मिल गई हुगली में। किस में मिल गई, हुगली नदी में मिल गई है। किसमें, हुगली में मिल गई। छोटा तो नहीं हो रहा ज्यादा, ज्यादा बोर्ड ज्यादा भर दिया क्या है, कोई बात नहीं। दामोदर नदी, वैसे डायग्राम बना दिया मैंने। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार है जो कि झारखंड के अंदर है, जिसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। वहां से निकल के झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती हुई, वैसे मैं बोल रहा हूं तो आप किताब में मिलाते हो चलोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे ये आसनसोल में, ये क्योंकि इसी लैंग्वेज के अंदर सेम वहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे है ये। क्लियर मेरी बात, ये थोड़ा सा याद रख लेना। उसके बाद में देखो, उसके बाद में दूसरी बात करते हैं अपन किसकी, दूसरे टाइप की बात करते हैं अपन किसकी, तो वो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, मिलने वाली सहायक नदियां। और बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। बाईं ओर का मतलब क्या हो गया कि नदी यदि इधर बह रही है तो ये इसका बायां किनारा हो गया, ठीक है ना। बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, तो ये बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो अपन पहले एक बार वापस डायग्राम बनाते हैं। किसका बनाते हैं, अपन बनाएंगे वही भागीरथी अलकनंदा का। ये नदी यहां से निकली, ये आपकी हो गई भागीरथी। क्या हो गई, भागीरथी। ये हो गई आपकी अलकनंदा। कौन सी होगी रे, अलकनंदा। दोनों नदियां कहाँ मिली, देवप्रयाग में। इसके बाद गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी, फिर फर्रका बैराज, उसके बाद हुगली, इधर आपके गंगा, फिर पद्मा हो गई, ऊपर से ब्रह्मपुत्र यानी जमुना आ गई। उसके बाद में डेल्टा का निर्माण किया और लास्ट में जाके कहाँ गिर गई, लास्ट में जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई। इधर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं इसकी, ये इसकी सहायक नदी
अलकनंदा इसमें पढ़ ली अपन ने। यहां देखो सबसे पहले इसकी सहायक नदी, यहां एक रामगंगा, मैं नाम नाम लिख रहा हूं, गोमती, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। अब आप ये मत सोचना कि ये सब एक बराबर से निकलते हैं, ये समझने के लिए है ये, है ना। बाकी लिखा हुआ है उद्गम स्थल वगैरह सब, है ना। नदियों नाम देखो, सबसे पहले जिस नदी का नाम, उसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। ये नदी कौन सी होगी? रामगंगा। सुनो ध्यान से, रामगंगा, ये नदी होगी आपकी रामगंगा। रामगंगा के बाद में कौन सी होगी? गोमती। क्या? गोमती। रामगंगा, गोमती, उसके बाद में क्या होगी? घाघरा। कौन सी होगी? घाघरा। उसके बाद में गंडक। कौन सी? गंडक, नाम है नदी का, गंडक। उसके बाद में कौन सी होगी? तो कोसी। कौन सी होगी? कोसी। और लास्ट में ये कौन सी है? महानंदा। ये कौन सी है? महानंदा। ये क्रम ऐसे ही रटना है इसको, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। करना पड़ेगा, इलाज नहीं है। इसमें क्या है, ये रामगंगा नदी है, ये अपने गढ़वाल, जो इसका उद्गम स्थल है, ये गढ़वाल की पहाड़ियां हैं उत्तराखंड में, गैरसैंण के पास में, ठीक है ना, वहां से ये निकलती है उत्तराखंड में। ठीक है, ये याद रहे तो ठीक है, कोई बाकी कोई खास बात नहीं है। गोमती नदी है, ये अपने फुल्लर झील से निकलती है। कहां से निकलती है? फुल्लर झील। और फुल्लर झील कहाँ है? फुल्लर झील आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां से निकलती है ये। घाघरा निकलती है मापचा चुंग ग्लेशियर से। मापचा, मापचा चुंग ग्लेशियर, मापचा चुंग ग्लेशियर, ये तिब्बत के अंदर है, ये तिब्बत, वहां से निकलती है। अब एक चीज देखो, यहां इसकी सहायक नदियां हैं दो, यहां इसकी दो सहायक नदियां हैं घाघरा की, है ना, दो सहायक नदियां हैं, है ना, दो सहायक नदियां हैं यहाँ पे, जिसमें एक का नाम है आपका क्या? शारदा नदी। शारदा को बोलते हैं सरयू या फिर काली नदी। और एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है राप्ती नदी। क्या नाम है? राप्ती नदी। ये है राप्ती नदी। ताप्ती अलग है, वो नर्मदा ताप्ती आप अलग पढ़ते हो, वो अलग है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना। एक बार अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फैला के और इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ एक एक। देखो ये डायग्राम तो समझ आ गया ना, ये है ना, एक बार देख लो वापिस। भाई ये रामगंगा हो गई, ये इधर दो, ये दो नदियां हैं। ये कौन सी है आपकी? ये कौन सी है? ये आपकी भागीरथी होगी। एक मिनट देखो, छोटा करके अपन वैसे कर लेते हैं। ये तो हो गई भागीरथी, और ये वाली अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है ना, ये अलकनंदा, अलकनंदा। अब देखो इधर एक बार वापस देखो आप, साफ दिख रहा क्या? ये देखो, देखो इधर सबसे पहले सहायक बात कर रहे हैं अपन, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे पहले है कौन सी नदी है? तो सबसे पहले नदी कौन सी होगी? रामगंगा नदी। कौन सी? रामगंगा नदी, है ना। इसका उद्गम स्थल, अब देखो इनका उद्गम स्थल याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई खास बात है नहीं, लोड मत लेना। उद्गम स्थल, इसका जो उद्गम स्थल है वो आपकी गढ़वाल की पहाड़ियां। कौन सी? गढ़वाल की पहाड़ियां, गढ़वाल की पहाड़ियां, है ना, गढ़वाल की पहाड़ियां। ये कहां पड़ती हैं? ये सा उत्तराखंड में पड़ती हैं, ये उत्तराखंड में पड़ती हैं, ठीक है। और बाद में ये नदी जाके कहां मिल जाएगी आपकी? इससे गंगा नदी में। दूसरी इसकी सहायक नदी कौन सी होगी? गोमती। कौन सी? गोमती नदी, गोमती नदी। गोमती नदी कहां से निकली? तो ये फुल्लर झील से निकली है। कहां से? फुल्लर झील से। और फुल्लर झील कहां है? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश में। इस गोमती नदी के किनारे शहर हैं, ये याद कर लेना, है ना। गोमती नदी के किनारे क्या है? कुछ शहर हैं। गोमती नदी के किनारे शहर। और गोमती नदी के किनारे शहर कौन से हैं? गोमती नदी के किनारे शहर है आपका कौन सा? लखनऊ। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और है सुल्तानपुर, ठीक है, और भी है कौन सा? जौनपुर। कौन सा? जौनपुर। शाबाश, याद हो जाएंगे, याद करना। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। आगे नदी कौन सी है भाई? घाघरा नदी है ये। कौन सी नदी है ये? घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या है? मापचा, मापचा चुंग ग्लेशियर, मापचा चुंग ग्लेशियर। ये कहाँ है? ये आपका तिब्बत में है। ये आप ये मत सोचना मैं लगातार लिखे जा रहा हूं, इधर देख ही नहीं रहा हूं, है ना।
उसका कारण है कि थोड़ा स्पीड से करें अपन, है ना। इधर इधर बातें करने लग जाऊंगा, इधर नहीं देखूंगा तो अपने स्पीड से नहीं हो पाएगा ये, ठीक है ना। इसलिए स्पीड से करना है इसको, है ना, अदरवाइज तो ये स्पीड से हो नहीं पाएगा फिर बाद में, है ना। और एक क्लास कैसे लग रही है ये बताओ आप, है ना। बच्चे हालांकि कमेंट ठीक ही कर रहे हैं, है ना, यही कमेंट ही तो मिलता है, और मिलता भी क्या अपने को, है ना, वो कमेंट मिल रहा है अपने को, है भाई। चले आगे, देखो अंदर, घाघरा नदी कहां से निकली, मापचाचुंग ग्लेशियर से, ये तिब्बत में पड़ता है। एक चीज में ये ध्यान रखना कि नेपाल में इसे करनेली नदी के नाम से जानते हैं। ये भाई प्रश्न याद कर लेना, ये प्रश्न ढंग से याद कर लेना, ये करनेली नदी, है ना, करनेली नदी के नाम से जानते हैं, के नाम से जाना जाता है ना। निकली तो कहां से, ये मापचाचुंग ग्लेशियर से। अब एक चीज देखो आप, अब इसके बाद एक चीज देखो आप, कि जैसे मैं एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूं मैं, इसमें लिख के कि ये जो घाघरा नदी है ना, इससे घाघरा नदी की दो सहायक नदियां मैंने लिखाई ऊपर, इसकी क्या लिखाई मैंने आपको, दो सहायक नदियां लिखाई, है ना, इसकी दो सहायक नदियां लिखाई। वो दो सहायक नदियां कौन सी होगी, एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है क्या, अपने शारदा नदी, है ना। शारदा का दूसरा नाम है सरयू नदी, सरयू नदी, इसका ही नाम है काली नदी, तीन नाम है इसके, काली नदी। इसमें याद ये रखना, इस नदी के किनारे एक शहर है जिसका नाम है अयोध्या, इसके किनारे जो शहर है उसका नाम क्या है, अयोध्या। तो यानी ये जो शारदा नदी या सरयू नदी या काली नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी इसे घाघरा नदी की। और इसकी एक सहायक नदी कौन सी है, तो राप्ती नदी है। ये अभी आरएस के अंदर आया था ना, राप्ती नदी किसकी सहायक नदी, वो मिलाने वाला था, ठीक है ना, राप्ती नदी। और राप्ती नदी के जो किनारे शहर है, इसके जो किनारे शहर है वो आपका है गोरखपुर, कौन सा है, गोरखपुर, है ना। और गोरखपुर भी कहाँ है, ये भी आपका यूपी में है, और ये भी आपका कहाँ पर है, यूपी के अंदर है। बात क्लियर। तो इस घाघरा नदी को मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है, ये नेपाल में इसे करनेली नदी के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो शारदा, सरयू या काली, ये तो एक ही नदी है, इसके नाम अलग अलग हैं। इसके किनारे अयोध्या है और एक राप्ती नदी है। उसके बाद में देखो आप, उसके बाद में आप देखो, यहां तक क्लियर है ना। ये देखो रामगंगा, गोमती, घाघरा, अच्छी तरीके से याद हो रहा है ना आपके, है भाई, अच्छी तरीके से हो रहा है ना ये। आगे देखो, आगे देखो, फिर आगे चले, ये देख ले डायग्राम। अब किसको पढ़ेंगे अपन, गंडक को, किसको, गंडक नदी को। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट। आगे जो सहायक नदी है वो कौन सी हो गई आपकी, गंडक नदी हो गई, नाम नाम याद कर लेना, है ना। गंडक नदी हो गई, कौन सी हो गई, गंडक नदी। गंडक नदी में एक याद रख लेना कि ये जो नदी, ये अपने नेपाल से निकलती है ये, ठीक है ना, धौला गिरी और अपने माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है ये नदी, है ना, गंडक नदी। इसमें याद ये रख लेना, ये सारा चीज फिर याद नहीं हो पाएगा सब, जब आप उद्गम मोटे मोटे उद्गम स्थल याद कर लेना, वरना तो सब याद नहीं हो पाएगा ना। गंडक नदी, गंडक नदी में क्या याद रखना है कि इससे नेपाल में एक जिस नाम से, ये प्रश्न पूछा हुआ भाई, नेपाल में इसे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है ना, नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है ना। ये याद रख, करनेली तो कौन है, करनेली तो घाघरा है, और नारायणी कौन है, दोनों नेपाल में तो है। नारायणी कौन है, गंडक नदी। तो नेपाल में इसे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है ना, नाम से जाना जाता है, क्लियर, जाना जाता है। अब उसके बाद में नदी कौन सी है आपकी, तो वो आपकी हो गई कौन सी, वो आपकी हो गई कौन सी, गंडक के बाद में कोसी, कौन सी, कोसी नदी, कोसी नदी। देखो कोसी नदी, कोसी नदी, है ना। ये क्रम ऐसा कैसा याद करना आपको, क्रम एकदम ऐसा कैसा याद करना है, ठीक है ना। कोसी नदी, कोसी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका उद्गम स्थल याद कर लेना आप, इसका उद्गम स्थल याद कर लेना। इसका उद्गम स्थल भी तिब्बत के अंदर है, गोसाई थान। क्या नाम है, गोसाई थान। गोसाई थान कहां पर, तिब्बत में, कहां पे, तिब्बत में, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, एक ये ध्यान रखना कि इस नदी को जानते हैं बिहार का शोक, किस नाम से, बिहार का शोक। वो इसलिए कहते हैं कि ये नदी है ना, इस नदी का जो रास्ता वो क्लियर नहीं है, तो पानी इसमें ज्यादा आ जाएगा ना, तो जब रास्ता सही नहीं है तो पानी बिखर जाएगा, और बिहार के अंदर आते इस नदी ये तबाही मचाती है, तो वहां जन धन की हानि होती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। और लास्ट नदी कौन सी हो गई भाई, महानंदा। लास्ट नदी कौन सी हो गई इसकी सहायक नदियों में, महानंदा, महानंदा। ये कहां से निकलती है, महानंदा। इसका जो उद्गम स्थल है वो आपकी दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं, इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है, दार्जिलिंग की पहाड़ियां, दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं ये, ठीक है ना, यहां से ये नदी निकलती है।
और लास्ट में मिल जाती। इसमें एक बात याद ये रखना है, इसमें क्या बात याद रखना है, इसमें याद ये रखना है कि बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी किसमें, गंगा में। बाईं ओर से पहली, सबसे पहले बाईं ओर से कौन से मिली थी, रामगंगा। बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी, अंतिम सहायक नदी, अंतिम सहायक नदी। क्लियर मेरी बात। ये अपने इसकी सहायक नदियां हो गई। तो ये थोड़ा दोबारा एक बार देख लो आप यहाँ पे, है ना। एक बार वापस दिखाता हूं मैं, ये देखो, है ना। सबसे पहले रामगंगा मिल रही, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। इसके अंदर याद रखना है कि ये जो घाघरा है इसकी दो सहायक नदियां शारदा और राप्ती। शारदा का नाम दूसरा है सरयू या फिर अपने काली नदी, ठीक है ना। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। सबसे पहले रामगंगा मिलती है, सबसे लास्ट में महानंदा। ये आपके गंगा नदी तंत्र है। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ये अपने एक ही क्लास में कर देंगे और इसके साथ ही अपन नदियां कंप्लीट कर देंगे। ओके, धन्यवाद।